स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिज़ाइन सॉल्यूशन। सो आज हम देखेंगे सिंबल्स के बारे में कि सिंबल्स का आप कोरल ड्रॉ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले सिंबल पैनल ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। सो विंडो में अगर हम जाएंगे तो आपको डॉकर्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको सिंबल पैनल दिखाई देगा, राइट। और उसका शॉर्टकट है Ctrl+F3, राइट। ठीक है, अब सिंबल्स होते क्या है, सबसे पहले तो ये कि सिंबल्स मतलब कि मान लीजिए कुछ आपने ऐसा डिज़ाइन बनाया है, छोटा मतलब छोटी चीज़ों के लिए ये कि मान लीजिए आपने एक छोटा सा लोगो बनाया है और आपको लगता है कि ये लोगो को हम बाद में भी वापस से यूज़ कर सकते हैं कहीं पर, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको एज अ सिंबल बना के आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आप उसको किसी भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंबल आपको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक हम लोग शेप बना लेते हैं। मैं जाता हूँ कॉमन शेप्स के ऊपर और यहाँ से हम कोई सा शेप ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए ऐसा कुछ सिंबल है आपके पास, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि अगर इसको हम बाद में भी वापस यूज़ कर सकते हैं तो आपको उसको आप बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स को आप यहाँ पर एज ए एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर अभी मैं इसको सेव करूँगा तो इस डॉक्यूमेंट में सेव होगा वो, बट अगर मैं इनको एक्सपोर्ट कर दूँगा तो मैं उसको किसी भी फाइल के अंदर उसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, जो सिंपल आपने जो शेप बनाया है इसका साइज़ वगैरह आप पहले, वैसे तो वेक्टर ऑब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज़ को हम छोटा बड़ा कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए मैंने ये बनाया है और अब मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट्स में, राइट। और यहाँ पर आपको मिलेगा सिंबल, और सिंबल में हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू सिंबल्स, ठीक है। और यहाँ पर आप न्यू सिंबल को एक नाम दे दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मैं इसको नाम दे देता हूँ D1 एंड देन ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सेव हो चुका है। अब मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीपल टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपको, जब आपको किसी डिज़ाइन को, जैसे आपने कुछ आइकन्स क्रिएट करके रखे हैं, ठीक है, कुछ जैसे मैं एक और यहाँ पर कुछ बना लेता हूँ साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ ऐसा बनाया, देखिए सिंबल से आपका टाइम सेविंग बहुत होता है, क्योंकि आपको वापस से वही टास्क को रिपीट नहीं करना है। आप सिंपल एक बार उसको बनाइए और उसको बार बार आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मान के चलिए मैं यहाँ पर कुछ एक मेरे पास में, वैसे आप अगर ऑनलाइन भी आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप काफ़ी सारे आइकन्स वगैरह आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ, राइट। मैंने यहाँ से इसको ठीक है, एक सिंपल सा हम यहाँ पर एक शेप बना रहे हैं। देखिए मैप्स वगैरह जब आप बनाते हैं, कुछ आइकन्स जो रहते हैं तो उनमें ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। मैं इसको वाइट कर देता हूँ तो इट विल लुक मोर बेटर, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ और इसको इससे हम मैच कर देते हैं, राइट, ठीक है। अभी मेरे पास में एक और सिंबल हो गया। आप चाहे तो यहाँ से ड्रैग करके इसको इधर भी छोड़ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप उसको नेम भी दे सकते हैं, फिर राइट क्लिक करके आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं, एडिट मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो इस टाइप से आप इजीली इसको बना सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या रहता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बट नेमिंग वगैरह अगर आपको देना है तो प्रॉपरली आप उसको जैसे इसी फाइल में आपको अगर करना है तो आप सिंपली उसको यहाँ से भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको नेम भी दे दीजिए और उसको साथ में डिटेल्स वगैरह जो भी उसमें देना हो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। राइट, अब मान के चलिए मेरे पास में ये दो सिंबल्स हो गए यहाँ पर अब। ठीक है, एक ही फाइल के अंदर है। अब मैं ऑब्जेक्ट में जाकर सिंबल्स देखता हूँ, मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंबल। ठीक है, देखिए एडिट मास्टर, एडिट मास्टर का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने इसी की अगर कॉपीज़ बनाई है, कुछ मैंने कॉपीज़ बनाई है। राइट, अब मुझे पता है कि मेरा मास्टर सिंबल कौन सा है, यही वाला है ना। ये तो कॉपीज़ है सब इसकी। तो अब मान के चलिए मैं अगर इसमें कुछ चेंज करता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैंने इनकी कॉपीज़ बनाई है, मतलब कि इसी सिंबल के हमने यहाँ पर डुप्लीकेट बनाए, इसी के इंस्टेंसेस हमने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। मैं मास्टर में एडिट करता हूँ, यहाँ पर कुछ मैंने कलर चेंज कर दिया और आउटलाइन का कलर भी चेंज कर दिया और फिनिश कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने मास्टर के अंदर चेंज किया तो ऑटोमेटिकली जो उसकी कॉपीज़ थी तो उन सब के अंदर भी ये चेंज हो गया है। राइट, तो अगर आप कुछ बड़े मैप्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या कुछ ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आइकन्स यूज़ हो रहे हैं, और आपको ऐसा लगा कि नहीं यार इनको इसको चेंज करना चाहिए, और आपने उस सिंबल को आपने 5-6 जगह यूज़ करके रखा है, तो सिंपली आप उसको एडिट मास्टर करके आप उसको एडिट करेंगे तो जितने भी उसकी कॉपीज़ आपने बनाई है उसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये मास्टर है। मास्टर मतलब जो मेन सिंबल आपने बनाया है। ठीक है, एज अ पेरेंट आप बोल सकते हो, और ये बाकी सब चाइल्ड है, तो आपने पेरेंट भी चेंज किया तो चाइल्ड में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसको मैं वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन ऑब्जेक्ट, सिंबल, और फिनिश एडिटिंग सिंबल तो वही होता है जब हम यहाँ से कुछ एडिट कर दे तो फिनिश का जो बटन आता है उसको यूज़ में करते हैं। देन नेक्स्ट आता है रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट्स। रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट्स मींस मतलब कि वो सिंबल वहाँ से आप उसको वापस से वो कर सकते हैं। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा क्रिएट। राइट, सो आप उसको एज अ सिंबल में जब आप उसको वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं आप। राइट, उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, देन ऑब्जेक्ट, सिंबल। ठीक है, देखिए वापस से यहाँ पर क्रिएट न्यू सिंबल बता रहा है, क्योंकि हमने क्या यूज़ करा, रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो सिंबल उसकी जो प्रॉपर्टी वो ख़त्म हो गई है। जैसे मैं अगर अंडू करता हूँ, जस्ट मिनट, हम थोड़ा ज़्यादा पीछे चले गए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं वापस से। अभी ये सिंबल है तो यहाँ पर ठीक है वो बताएगा एडिट मास्टर और ये सारी चीज़ें बताएगा उसमें। ठीक है, ब्रेक लिंक, अपडेट फ्रॉम लिंक की ज़रूरत नहीं है आपको। देन एक्सपोर्ट लाइब्रेरी, एक्सपोर्ट लाइब्रेरी आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने इन दोनों सिंबल्स को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके सॉरी मैं यहाँ पर जाकर क्या करूँगा, सेटिंग्स में जाकर एक्सपोर्ट लाइब्रेरी। अब एक्सपोर्ट लाइब्रेरी का क्या यूज़ है कि अभी जो मैं अगर यूज़ करूँगा, मैं इसको अगर ऐसे ही सेव कर लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें सेव किया इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो अभी क्या होगा, ये सिंबल सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के अंदर दिखेंगे। हम चाह रहे हैं कि जब भी हम सिंबल्स को ओपन करें यहाँ पर तो हमें ये वाले सिंबल्स दिखाई दे, मतलब कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी फाइल के अंदर उसको यूज़ कर सके। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और एक्सपोर्ट लाइब्रेरी कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एक्सपोर्ट लाइब्रेरी में आपको यहाँ पर सेव एज टाइप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली सिंबल लाइब्रेरी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैंने V1 नाम दे दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आप जब यहाँ पर ओपन करेंगे, आप कहीं पर भी, जैसे मान के चलिए मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ, एक बार हम चेक कर लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट मैंने वापस से क्रिएट करा और यहाँ पर सिंबल्स में आप लोकल सिंबल्स देख रहे हैं, सिंबल्स में जाएंगे तो आपको देखिए हमने जो V1 नाम से सेव किया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों सिंबल्स आपके पास में यहाँ पर, आप दोनों सिंबल्स को उठा के रख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, तो आज जब आप एक्सपोर्ट कर लेंगे तो वो एज सिंबल की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर सेव हो जाएगा
और आपको उसको आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब आप डिज़ाइनिंग वर्क करेंगे तो ऐसे बहुत से आपको चीज़ें आती हैं जो आपको बार बार क्रिएट करना पड़ती है। तो उसका सबसे बेस्ट वे है, आपका टाइम आप सेव कर सकते हैं और फास्ट वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिम्बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। जो भी सिम्बॉल्स आप वापस से यूज़ करना चाहेंगे उसको जस्ट लाइब्रेरी में सेव कर दीजिए, आप यहाँ से जाके एक्सपोर्ट कर दीजिए जो भी हमने देखा। ठीक है, एक्सपोर्ट लाइब्रेरी करेंगे तो वो आप किसी भी डॉक्यूमेंट में जब भी आप सिम्बॉल पैनल यहाँ से ओपन करेंगे, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, सिम्बॉल्स पैनल हमने ओपन किया। ठीक है, तो आपको यहाँ हमेशा दिखाई देंगे वो, क्योंकि हमने उसको परमानेंटली कहाँ पर सेव कर दिया है, उसको उसकी लाइब्रेरी के अंदर सेव कर दिया है। राइट, तो आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस वॉज सिम्बॉल्स इन कोरल ड्रॉ, और उनका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद सम अदर टॉपिक। टिल देन बाय बाय।